हेलो फ्रेंड, मैं नीतू यादव। और आज हम लोग 2020 जून 21 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका हम लोग पूरे 25 क्वेश्चन है देखेंगे। फ्रेंड इस समय जितना हम लोग रिवीजन करें उतना ही ज़्यादा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। इसी की वजह से जितना रिवीजन हो सके उतना ही सही है। एक बार हम देख लेने से वो चीज़ें हमें याद नहीं होती है। अगर हम उसे कई बार रिवीजन करते हैं तब वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठती हैं, और जब हम एग्ज़ाम टाइम में जाते हैं तो जब पता चलता है हाँ इसका उत्तर यही है। हम लोग एक बार देख लेते उसके बाद दोबारा उसे देखते नहीं हैं, एक दो बार रिवीजन नहीं करते। कम से कम 6-7 बार तो रिवीजन करना ही ज़रूरी है। पहला है सभी क्षेत्रों को मिलाकर पुरुष कार्यबल की औसत संख्या क्या है। ए है 6.39 लाख, बी है 4.96 लाख, बी है 4.69 लाख, सी है 5.96 लाख, सी है 7.48 लाख। पहले का सी है 5.96 लाख। दूसरा, एस, ई और पी आर क्षेत्रों को कार्यकर्ता महिला कार्यबल की कुल संख्या सी एम क्षेत्र में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की संख्या का कितना प्रतिशत है। ए है 330%, बी है 318%, सी है 320%, डी है 80%, ए है 330%। तीसरा है, एस, ए और एम ए क्षेत्रों में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की कुल संख्या पीटी क्षेत्र के कार्यकर्ता कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 82%, 87%, सी है 89%, डी है 85%, सी है 87%। चौथा है, एस, ए और एम ए क्षेत्रों के कार्यकर्ता महिला कार्यबल की कुल संख्या और पी टी क्षेत्र के कार्यकर्ता महिला कार्यबल की संख्या का अंतर कितना है। 5.1 लाख, बी है 7.5 लाख, सी है 5.7 लाख, डी है 13.2 लाख, बी है 7.5 लाख। पांचवा है, सी एम क्षेत्र के कार्यकर्ता महिला कार्यबल की संख्या और पी आर एवं ओ टी क्षेत्रों में कार्यकर्ता पुरुष कार्यबल की कुल संख्या का अनुपात क्या है। ए है 1739 लाख, 39, बी है 16 से 37, सी है 16 से 35, डी है 16 से 39, डी है 16 से 39। अध्ययन के किस सत्र में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्रहण करने और उसे व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। ए है स्मृति सत्र, बी है अवबोध सत्र, सी है मनन सत्र, डी है स्वयं विकास सत्र। छठवें का ए है स्मृति सत्र। स्मृति सत्र के शिक्षण को शिक्षण का निम्न सत्र माना जाता है। इस स्तर पर सोच की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती। छात्र केवल उन तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों का कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। इसमें सोचने की क्षमता की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ इसको रट्टा स्मृति कहते हैं। निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्ययन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधित विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है कि उन्हें चुनिए जो
व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं, उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? ए है आत्म क्षमता समर्थन, बी है नियोजन, सी है नियंत्रण की स्थिति, डी है संप्रेषण, ई है नमीयता। फ्रेंड, इसका बी है नियोजन और डी है संप्रेषण। इसका डी उत्तर डी है, ए बी सॉरी डी बी डी। व्यवहारिक योग्यता किसी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्ति लक्ष्यों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञात और कौशल सेट जो यह निर्धारित करने में सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितने सफल होगा। उसी प्रकार व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन एवं संप्रेषण व्यवहार योग्यता डोमेन के भाग हैं। ये आमने सामने की अंतरक्रिया, बी है मुक्त और दूरवर्ती अधिगम, सी है शिक्षण की वैयक्तिक विधियाँ, डी है शिक्षण की ऑनलाइन विधियाँ, ए है स्वयं और मुख्य प्रयोग, दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज, तीसरा है मॉडल यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, चौथा है परिचर्चा के साथ विमर्श प्रश्न। सी है फ्रेंड, इसका उत्तर सी है। ए का चौथा है आमने सामने की अंतरक्रिया विधि के, चौथा है परिचर्चा के साथ साथ विमर्श प्रश्न। बी का तीसरा है मॉडल यूलर अनुदेशात्मक सामग्री, सी का दूसरा है अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज, डी का पहला है स्वयं और मुक्त का प्रयोग। फ्रेंड, इसको कई बार रिवीजन, क्योंकि वहाँ एग्जाम में बैठने के बाद पता ही नहीं चलता कौन किसका है। कथन ए उपलब्धि और अभिक्षमता प्रशिक्षण को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमताओं की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टि तैयार किया जाता है। दूसरा है वस्तु व्यक्ति परीक्षा और प्रक्षेपीय व्यक्ति परीक्षा परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुणवत्ता की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। फ्रेंड, इसका ए सही है, दोनों सही है। ए और बी दोनों, कथन एक कथन दो दोनों सही है। उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने की दृष्टिगत तैयार किया जाता है। दोनों परीक्षार्थियों छात्रों को संज्ञानात्मक और बोध सतर का ज्ञान कराते हैं। यह परीक्षार्थी मानकीकृत तथा अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है। वस्तुनिष्ठ व्यक्ति परीक्षा और प्रक्षेपीय व्यक्ति परीक्षा परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। ये व्यक्ति के गुण एवं व्यवहार का प्रयुक्त आकलन करने में सक्षम है। रोसाई-इंक ब्लॉक टेस्ट, TAT, SAT, भाटिया बैटरी परीक्षण इसका उदाहरण है। फ्रेंड, इसको देख लीजिएगा, याद करिएगा आप लोग।
क्वेश्चन कहीं से भी उठा दे रहा है। 10वां है अभिकथन ए, शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित सहायता प्रणाली निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है। आर है, किसी प्रभावित शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाता है। ए और आर दोनों सत्य है। ए की सही व्याख्या। बी है, ए सत्य लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य लेकिन आर असत्य है। डी है, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। 10वें का ए है, दोनों सत्य है। फ्रेंड आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 11 है, किस प्रकार की शोध में प्रतिभागी परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहित किया जाता है? नृत्य जाति शोध। बी है ऐतिहासिक शोध। सी है व्यावसायिक शोध। डी है प्रयोगात्मक शोध। 11 ए है नृत्य जाति शोध। इसके बारे में फ्रेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। नित्य जाति अध्ययन एवं विशेष प्रकार का गुण शोध है जिसके अंतर्गत विपक्ष समूह वर्ग या संस्कृति की विस्तारित अध्ययन किया जाता है। इसे विभागीय के परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययन में शोधकर्ता स्वयं प्रतिभागी बनकर संपूर्ण संस्कृति को समझने एवं अवलोकन करने का प्रयास करता है। फ्रेंड इस समय इसमें से भी इसका उत्तर दोबारा रिपीट कर सकता है, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बारह है, परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या पुष्टि के रूप में होती है। शोध के निम्नलिखित में से किन विधियों का स्पष्ट सरोकार है? ए है विवरणात्मक विधि। बी है प्रयोगात्मक विधि। सी है क्रियात्मक विधि। डी है ऐतिहासिक विधि। ई है व्यावसायिक विधि। ए है ए बी। बी है बी सी। सी है सी डी। डी है डी ई। बी है बी है बी है प्रयोगात्मक विधि। सी है क्रियात्मक विधि। परिकल्पना परीक्षण जिसकी परिणति या तो अभिपुष्टि या तो पुष्टि के रूप में होती है। शोध की प्रयोगात्मक एवं क्या पोस्ट फक्टोस्ट कार्यवितर विधि से स्पष्ट सरोकार है। प्रयोगात्मक शोध, इस शोध में चरों के हेरफेर करके चरों को नियंत्रित करके परिकल्पना के माध्यम से निष्कर्ष एवं संवेदनीकरण किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो, यह शोध घटना घटित होने के उपरांत प्रयोग में लाया जाता है। इसे प्रभाव कारण शोध भी कहते हैं। इसमें संबंधात्मक कारणों का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड इसको भी आप लोग देख लीजिए। 13 है
फ्रेंड 13 की यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। शोध के चरण, जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना। शोध के चरण के जांच के क्षेत्र में मुख्य प्रश्न उठाना। परिकल्पना निर्माण, शोध के चरों के बीच संबंध स्थापित करना। परिचयन प्रक्रिया का चयन, एक बृहत् सेट से इकाइयों को लेना। आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का शारीरिक और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण। चौदह है शोध एक शोध प्रबंध और शोध प्रश्न से लेकर और संदर्भ के रूप में शैली के बीच कोई अंतर नहीं होता। दूसरा है शोध संबंधी नैतिकता और इसका अनुपालन सभी शोधों के लिए अनिवार्य है। ए है ए आर दोनों सही है, बी है ए आर दोनों गलत है, सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। फ्रेंड डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। बीचों कोई अंतर नहीं होता, इसमें कोई अंतर नहीं होता है दिया है, क्योंकि होता है। पंद्रह है किसी शोध परिकल्पना में। फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा था इस बार। ये वाला क्वेश्चन इस बार पूछा था, होम साइंस में भी पूछा था। किसी शोध परिकल्पना H1 का निराकारणिक परिकल्पना H0 की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। कारण है शोध परिकल्पना H1 की तर्कसंगति की प्रतिपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। ए है ए आर दोनों ए आर की सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी है ए आर दोनों सही है पर ए आर की सही व्याख्या नहीं है। सी है सही है लेकिन आर गलत है। डी है ए गलत है लेकिन आर। फ्रेंड इसका आयोग ने उत्तर नहीं दिया है। 16 है भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। फ्रेंड 16 नवंबर को मनाया जाता है, इसमें नहीं दिया है। ये 15 नवंबर दिए, 16 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड इसमें दिया है ना 16 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को। किस समाचार पत्र पर प्रतीक चिन्ह लोगों लेट एंट्रीन है। द स्टैंडमैन, बी है टाइम ऑफ इंडिया, सी है द ट्यूर, डी है द हिंदू। बी है टाइप ऑफ इंडिया। 18 है अधिक प्रसरण ब्रॉडकास्ट अपेक्षाकृत अधिक
शक्तिशाली और लोकप्रिय होता है, परंतु नई मीडिया की वजह से इसका प्रभाव घट रहा है। इंटरनेट प्रसारण ब्रॉडकास्ट मीडिया पर तेज हानि होने की ओर प्रवृत्ति है। ए है ए आर दोनों सही है, बी है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी है ए सही है लेकिन आर गलत है, डी है ए सही है लेकिन आर गलत है। फिर इसका उत्तर ए है, दोनों सही है, दोनों सही है। जनसंचार के उभरते क्षेत्र हेतु शोधकर्ता परिषद जेलरफील्ड किस प्रकार का एक प्रारंभिक चिन्हित एवं शोधकर्ता साबित हुई? यह सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए, बी है उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए, सी है अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का स्तर बढ़ाने के लिए, डी है ये धारणा बनाए रखने के लिए कि मीडिया का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित होता है। ए बी है बी सी है सी डी, ए है ए डी, ए है ए बी। यह सामाजिक विज्ञान विधियों की क्षमता की खोज करने के लिए, बी उच्च स्तरीय उद्यमिता कौशल के साथ प्रशिक्षण देने के लिए। फ्रेंड इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बी से नीचे दिए गए सूची में से संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधाओं की चिन्हित कीजिए। ए है शोरगुल, बी है दृश्यता, सी है पूर्वग्रस्त, डी है अरुचित, ई है ध्यान का ना होना, सी है फ्रेंड इसको यहीं देख लेते हैं। इसका सी है सी डी ई, यहाँ देख लेते हैं सी डी ई। पूर्वग्रह, रुचि, अरुचि, ध्यान का ना होना, ये बाधित कारक है। इसके अंदर और हैं, पूछ दे, यहाँ पे 5 दिया है। ए है पहला पूर्वग्रह, दूसरा है रुचि, तीसरा ध्यान का ना होना, चौथा नकारात्मक ग्रहणशीलता, पांचवा है भावनात्मकता। फ्रेंड इससे इसका 5 पता चल गया, क्या पता इसके बाद रिटर्न दोबारा ये पूछ दे तो हमें पता रहेगा ना इसका 3 नहीं इसके 5 उत्तर हैं। इक्कीस है, एक वर्ष के दौरान एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीने में 4,000 रुपये, उसके अगले 4 महीनों में 4,500 रुपये और अंतिम 5 महीनों में 5,000 रुपये। यदि इस वर्ष के दौरान कुल बचत 5,000 रुपये है तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितना है? 3,000, 4,000, 5,000, 6। सी है 5,000। तेईस, कोई व्यक्ति 33 लीटर दूध बेचने पर 11 लीटर दूध के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। प्रतिशत में लाभ बताइए। ए है 25%, बी है 50%, सी है 70%, डी है 80%। ए है 50%। 24 है, यदि किसी वस्त्र का लागत मूल्य उससे विक्रय मूल्य का 95% है तो लाभ की प्रतिशत क्या है? ए है 4.26%, बी है 5.26%, सी है 5%, डी है 7.2%, बी है 5.26%।
यदि कोई व्यक्ति किसी वस्त्र को 25% की हानि से उसे 12% रुपये में बेचता है तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्त्र को किस कीमत पर बेचना चाहिए? ए है 1,600 रुपये, बी है 2,000 रुपये, डी है 2,080 रुपये, डी है 1,560 रुपये। सी है 25 का सी है 2,080 रुपये। हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और बताइए कैसा लगा। तो कल हम इसका 25 क्वेश्चन और करवा देंगे। इसके बाद से हम लोग रोज़ 50-50 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि ये जल्दी से पूरे ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू दोस्तों।